वही सब कुछ चल रहा है। हाँ जी, चलो आओ, खैर चलो तुरंत प्रभाव से अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो अपन लोगों ने जाना कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जिनका वर्क डन भैया पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सच फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव। लेकिन कुछ फोर्सेस ऐसे भी हैं जिनका वर्क डन क्या पाथ पे डिपेंड करता है, सर फोर्सेस आर नोन एज व्हाट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यस और नो? अपने को ये बात समझ में आ चुकी है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोई भी कांस्टेंट फोर्स है यदि मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में, ये फोर्स हमेशा क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव। अरे सही है, इसका मतलब ग्रेविटी भी अपनी कंजर्वेटिव होगी। यस और नो? और जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस होंगे, सेंट्रल फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे 1/r², सच फोर्सेस आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। यस और नो? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2/r², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस K q1 q2/r²। सही है ना? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस भैया जो पाथ पे डिपेंड कर रहे होंगे, मतलब जैसे फ्रिक्शन। यस और नो? जो भी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस होंगे, जैसे फ्लूइड के अंदर आता है विस्कस फोर्स 6π η/rv, अपने को मिलता है फिर मैग्नेटिज्म में QVB। यस और नो? ठीक है सर, इनके कुछ ठीक है जो भी है, इधर आओ, खैर कम टू द पॉइंट। अगर मैं और बात कुछ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को लेकर करूं तो गौर फरमाइएगा। मैंने कहा एक चीज देखो, अभी ये एक स्प्रिंग है, कौन है भाई, स्प्रिंग। अभी देखिएगा ये स्प्रिंग की रही नेचुरल लेंथ, कौन सी लेंथ, नहीं आ रहा समझ? अगर ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है और अभी यहां से यहां गई है, बोलो सही है, मान लीजिए ये A से कहां गई है B, तो वर्क डन जल्दी बता दे, A to B वर्क डन कितना होगा? तो आप कहेंगे अगर सर ये दूरी रही x तो वर्क डन होगा -12 kx²। यस और नो? इसमें किसी को डाउट है ना? अच्छा जल्दी बताएं, अगर फिर से B2 वापस आ जाए A, अरे सही है ना, तो अब वर्क डन प्लस में लिखा जाएगा माइनस में? अब प्लस में क्या हाफ kx² लिखा जाएगा? तो आप लिखोगे वर्क डन बाई B2A दैट इज नथिंग बट हाफ kx²। अरे सही है? अच्छा मान लीजिए साहब इसको कुछ दबा दिया गया, फिर से कितना दबाया गया, मान लीजिए x दबाएगा। अरे बोल सही है? आप कहां ले गए हो, A to B, B to A एंड देन A to C। वंस मोर, तो आप फिर से जो वर्क डन लिखोगे, वर्क डन लिखोगे A to C दैट इज व्हाट, माइनस का हाफ kx²। यस और नो? अगर वापस फिर से आप लाने की कोशिश करो, यानी कि फिर से वर्क डन लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, वर्क डन C to A, तो आप फिर से लिखोगे प्लस का हाफ kx²। यस और नो? यस और नो? आप अगर टोटल वर्क डन की मैं बात करूं, टोटल वर्क डन, तो आप लिखोगे वर्क डन AB प्लस का वर्क डन लिखोगे BA और प्लस का लिखोगे वर्क डन AC और प्लस का लिखोगे वर्क डन CA। यस और नो? इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या मेरे भाई 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? आप एक चीज और देखो ध्यान से, इसका मतलब आपको ये बात तो समझ में आती है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन एक बात ये भी समझ में आ गई है कि इनका जो वर्क डन होता है क्लोज लूप में कितना होगा, 0। नहीं आया? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस डिफाइन करने के एक और तरीके आ गए कि ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन क्लोज लूप में कितना हो जाए, 0। अरे तो वो फोर्स भी क्या हो सकता है, कंजर्वेटिव। याद रखिए, अगर दुनिया में कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो हमेशा ये बात ट्रू होगी कि उसका वर्क डन पूरे क्लोज लूप में कितना होगा, 0। नहीं आया? वंस मोर, जैसे सर एग्जांपल के तौर पे हमको पता है, हमको एक बात पता है सर, क्या पता है कि ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने इस गेंद को यहां से उठाया और वापस लेके यहां गया, बोलो क्लियर एकदम, कितना हाइट उठाया है, h, कहां से उठाया है, a, कहां ले गया हूं, b। मैं जल्दी से पूछूं वर्क डन a भी बता दो कितना, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम A to B क्या, -mgh। वंस मोर, अच्छा मैं फिर से इसको यहां तो ले गया हूं, क्या फिर से लगभग लगभग वापस वहीं ला रहा हूं, यानी कि अब वर्क डन कितना हो गया है भैया, B to A। अरे बोल सही है? और अब नीचे ला रहा हूं तो क्या प्लस mgh लिखा जाएगा, और आप कहोगे भैया प्लस का mgh। क्या मेरे भाई A to B गया, B to A आया, क्या राउंड ट्रिप पूरा हो गया है?
और अगर ग्रेविटी की बात करें तो ये फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव। ग्रेविटी का फोर्स कंजर्वेटिव है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो क्या इसका वर्क डन 100% है कि राउंड ट्रिप में 0 होगा? नहीं आया? डाउट है? वंस मोर। अच्छा जरा सा मेरी को एक बात समझे, कुछ कुछ बात आपको यहां तक समझ में आ चुकी है, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ रही? मुंह देखना बंद करें, छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से। खैर चले भाई वापस आ गए और एक पॉइंट लिख लें, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लें भाई। चले हो गया, तुरंत प्रभाव से छापो भाई। नोट मार के लिख लें। फ्रॉम द अबव टू एग्जाम्पल, फ्रॉम द अबव टू एग्जाम्पल, फ्रॉम द अबव टू एग्जाम्पल, we have observed that if force is conservative, if force is conservative, then if force is conservative, then है ना पिक्चर का है, परेशान हो। if force is conservative, then work done by the force in a closed loop, work done by the force in a closed loop must be zero. Then work done by the force in a closed loop must be zero, must be zero. ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो 100% ये बात तय होगी कि क्लोज लूप में उसका वर्क डन कितना होगा? 0। नहीं आ रहा समझ? चले भाई तुरंत प्रभाव से अब एक सवाल अपन करते हैं, फिर अपने को और जानकारी मिलेगी। मैंने कहा आप देखो जरा कुछ बात को समझो, इधर सुनो, ध्यान से सुनो। मैं आपको कुछ पाथ दिखा रहा हूं, देखना ध्यान से, ध्यान से मेरी बात सुनना। सही बात है? आपसे मैं कह रहा हूं कि एक पार्टिकल है जो ए पहले कहां जा रहा है? ए से बी जा रहा है। बोल सही है? ले ओ ले लेता हूं, इसको ओ ले लिया, इसको ए ले लिया। पहले कहां गया? ओ से ए, सही है ना? और फिर ए से कहां गया? बी। अरे बोल सही है? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत ना? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ओ से ए गया है और इसने कितना वर्क किया है? W बराबर 10 जूल। बोल सही है? और जो है ए से बी गया है तो W बराबर इसने कितना वर्क किया है? 15 जूल। अरे सही है? ये रहा WOA और ये रहा WAB। अरे बोलो क्लियर एकदम? नहीं आ रहा? मैंने कहा मेरे भाई फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स if object moves from O to B, O to B। जल्दी बताएं भाई क्या होगा? कुछ नहीं दे रखा, सब कुछ नहीं दे रखा। पाइथागोरस आपने लगा दिया।
लगाइए। अगला मैं एग्जाम्पल बनाता हूं। मुझे हाँ हो सकता है। हाँ ये बोला गया है, बोला गया है फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। याद रखिए बोला गया कंजर्वेटिव है। कैसा है? कंजर्वेटिव। ये शब्द है, ये शब्द है। कैसा आ रहा है? हाँ ठीक है, ठीक। करो कुछ करो, मुझे नहीं पता, मैं तो अपना कर रहा हूं। चलो भाई वापस आ जाओ तुरंत प्रभाव से। देखो मुझे एक बात पता है, क्या बोला गया मेरे को कि क्या है, ओ से ए ले जाओ तो कितना काम कर दो भाई? क्या प्लस 10 जूल करना पड़ रहा है? फिर ए से बी ले जाओ तो कितना कार्य करना पड़ रहा है? 15। अरे सही बात है। कह रहा है कि लेकिन अब ये बात भाड़ में जाए। अब कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि ओ से बी ले जाने में कितना वर्क किया गया होगा। बोल सही है? क्या यही सवाल में पूछा गया है? अब जरा आप गौर फरमाओ ध्यान से, इधर सुनो, कुछ बात मुझे बताओ। अगर ग्रेविटी का वर्क डन इधर ले जाने पर मैंने कहा माइनस mgh, तो नीचे लाने में मतलब कि अगर इधर वर्क डन लिया पॉजिटिव तो नीचे लाने में कैसा लूंगा वर्क डन? नेगेटिव। नहीं आ रहा समझ? अगर इधर वर्क डन हुआ नेगेटिव तो ऊपर से नीचे लाने में कैसा होगा? पॉजिटिव। वंस मोर। अब सुन ध्यान से, मेरे को एक बात पता है कि फोर्स कैसा है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन इन अ क्लोज लूप मस्ट बी। तो मुझे बात एक पता है कि यहां से यहां तक ले जाने में वर्क कितना, यहां से यहां ले जाने में WOA। अरे सही है ना? नहीं आ रहा समझ? और आपको पता है यहां से यहां ले जाने में वर्क कितना? WAB। अरे सर अगर मैं एक काम कर लू ना सर, मैं यहां से यहां वापस ले आऊं इसको, अरे बोल क्लियर एकदम, तो मैं लिखूंगा W टाइम्स, क्या लिखूंगा भैया? W टाइम्स ऑफ B2O। अरे तो ये टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? ये क्यों लिख पाया हूं मैं? क्योंकि प्रॉपर्टी पता है कि फोर्स इज कंजर्वेटिव, देन वर्क डन इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू। नहीं आया? तो आपको ये बात पता चल चुकी है कि ऐसी परिस्थिति होगी। लेकिन आपको पता है यहां से वर्क डन कितना मिला? 10। यहां से वर्क डन कितना मिला? 15। यहां से वर्क डन मैंने कहा मिला कुछ W। अरे और ये कुल मिला के कितना होना चाहिए? 0। तो वर्क डन कितना आएगा? माइनस का 25। कितने लोगों का आया था? आपको बता दूं ये आंसर नहीं है। आपको पता है बी से ए लाए हो तो कितना लगा? -25। अरे बी से ओ लेके आए हो तो कितना लगा है? -25। तो ओ से बी ले जाओगे तो प्लस। तो आप ये पता है ये कौन सा वर्क डन है? B2O। तो आपको पता है वर्क डन O2B कितना होगा? प्लस का 25। अरे वंस मोर, पहले बताओ कैसे प्रॉपर्टी का यूज करके आपसे सवाल पूछ लिया है। अरे अब जिसको बात ही ना पता हो कि कंजर्वेटिव क्या है और नॉन कंजर्वेटिव क्या है, क्या उससे हो पाएगा? अरे नहीं आ रहा? जिंदा है? पीछे वाले इधर देख लो, इधर आओ, इधर सुनो। अभी मैंने कहा कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, देखें वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन। क्या है भाई? गिवन एज, ये 3 रास्ते हैं और इस रास्ते से वर्क डन हुआ W1, इधर से हुआ W2, इधर से हुआ W। क्या रिलेशन होगा जल्दी बताएं? क्या होंगे? कोई रीजन बता सकता है? पाथ पे डिपेंड, मगर क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन सारे केसेस में क्या ए पर ही रही है और बी पर क्या भाई साहब सभी एक जगह पे पहुंचे हैं? तो आपको पता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन है सेम, मतलब वर्क डन फ्रॉम ऑल पाथ्स शुड बी सेम। नहीं आया? तो कौन सा ऑप्शन?
6। ये वो प्रॉपर्टी आपने थर्ड यूज की है, थर्ड ऑप्शन को टिक करते ही वो प्रॉपर्टी यूज की है कि वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्सेस का होता है वो पाथ पे डिपेंड करता नहीं। आ रहा? मुंह देखना बंद कीजिए, छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से। अगला पॉइंट लिखेंगे, मिटा दो इसको। अरे जल्दी किया करो भाई, याद रखिए 30 सेकंड में छापा करिए, आप अपनी रफ्तार को बढ़ा लीजिए, वरना आपको याद रखिए कल को लगेगा भाई साहब बहुत बढ़िया पढ़ाया मगर साल भर में 2 चैप्टर पढ़ाया। एक बार एक बच्चा कोई टीचर के बारे में बता रहा, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ाते होगा यार, बहुत लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा यार बढ़िया है। कह रहा सर एक दिक्कत है। मैंने कहा क्या? कहने लगा पूरे साल भर में फिजिकल भी नहीं खत्म हुई थी। मैंने कहा फिर तो बहुत बढ़िया है। याद रखिएगा ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उसका लेवल क्या है और कितने समय में आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़े जा रहे हो, फीलिंग आ गए भाई साहब। मैं आपको कभी फिजिक्स तो सिखाऊंगा ही नहीं, मैं वही सिखाता हूं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरत है। खैर मैं मिटाऊंगा भी मुद्दे की बात। इधर आओ, गंदगी साहब। अब राइटिंग वाइटिंग कौन बन गया? नोट्स बेचने थोड़ी है साले, एग्जाम पास करो, क्या ही है अपने को। मैं देखता हूँ, अबे इसी क्लास में देखा हूँ 6-6 7-7 रंग के पेनों से भरे जाते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरे शब्द इतनी महत्व दी जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ मेरे शब्दों को इतने रंग से पोते जा रहे हैं, जिस दिन मौका मिला मेरे को कितने रंग से पोते जाएंगे। लाल पीला हरा नीला गधा बना देंगे हमको। खैर कम टू द पॉइंट, वापस आए। अब यार नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में 2 मिनट फिर से वही पुरानी बात। अगर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तो वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा। यस और नो? चलो देख लेते हैं कौन सा ऐसा जीवन प्राणी है। मैंने कहा एक बात बताओ, एक गरीब आदमी, इधर देख घोड़ा, इधर देख, अभी बताओ कि अगर ये कोई ब्लॉक है, कौन है भाई? और यहां पर दे रखा है म्यू। म्यू का मतलब क्या है? जो सरफेस है वो खुरदुरी है। यस और नो? अरे बोल रहे? आप देखो ध्यान से, अगर इसको मैंने वेलोसिटी कितनी दे दी? v, किधर जाएगा? किधर? अब इसमें अरे वेलोसिटी है, जा रहा है बे, अरे जा रहा है नहीं आ रहा है? गौर फरमाइए ध्यान से, इधर देखिए वेलोसिटी इधर है तो बट ऑब्वियसली क्या इधर जाएगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। अभी फ्रिक्शन स्टैटिक कनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू अगर इसका मास m है तो यहाँ पे जो n होगा उसकी वैल्यू कितनी? mg। तो क्या फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg? नहीं आया? और आप मुझे बताओ अगर मैं इसको लिवा के ही ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा हूं, मैं लिवा जा रहा हूं, मतलब कोई आगे फोर्स लगा रहा हूं, यस और नो? और इसको कहां तक लिवा गया? मैं लिवा के गया किसी इस पॉइंट तक। बोलो क्लियर एकदम? और इस पॉइंट तक लेके गया, मान लीजिए दूरी कितनी है? d। तो अगर ये पॉइंट रहा a और ये पॉइंट रहा b, तो आप मुझे बताओ कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है वो a टू b कितना होगा? हाँ जी, म्यू mg इंटू डी। प्लस का या माइनस का? चप्पल मार देने साले, जा इधर रिया फोर्स इधर लग रिया, दोनों के मध्य कोण 180 डिग्री। अरे प्लस या माइनस? आप लिखोगे माइनस का म्यू mg इंटू व्हाट? डी। किसी को शक है? आप कहोगे कि भैया अगर b के बाद में इस ब्लॉक को फिर से लौटाने की चेष्टा करता हूं, मैंने कहा लौटा लो, कोई रोकने वाला नहीं। अब आप देखो फिर से लौटाल के कहां ले पे आए हो? a से b तक। यस और नो? अब आप सुनो, b से फिर से a आया, लेकिन जब a से b आया था तो चल किधर रिया था? इधर। फ्रिक्शन किधर? इधर। लेकिन अब जब b से a जाएगा तो चल किधर रिया है? इधर। फ्रिक्शन किधर? इधर। अच्छा भाई साहब, तो मैं अगर आपसे पूछूं वर्क डन बाई b टू a, बताइए क्या फिर से लिखा जाएगा माइनस म्यू mg इंटू डी? किसी को शक है? कौन कहा था लिखत का है फोर्स तो एफ डॉट डी एस एफ डेल्टा है, वही है यार। अरे अगर दो फोर्स सेम दिशा में हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव लगा लो, अपोजिट हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, और नेगेटिव। अरे ये बात तब तक ट्रू है जब फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट, वरना हाई काम तुम कर पाओगे राजू? नहीं आया? अब सुनो हमारी बात, अगर हम तुमसे पूछ रहा हूं टोटल वर्क डन, दैट वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड वर्क डन फ्रॉम
B2 है, कुल यूं बोलो कितना आएगा, माइनस का 2 म्यू mg इंटू डी। जीरो या नॉन जीरो, जीरो या नॉन जीरो, तो आपने तुरंत प्रभाव से कहा करेजा कि भैया क्या आएगा, नॉन। इसका मतलब एक हैरान कर देने वाली बात देखने को मिली कि अगर कोई फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा तो उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। अरे करेगा, मगर उसका वर्क डन क्लोज लूप में जीरो होगा। नहीं आया, कोई डाउट है? मुंह देखना बंद करें और छाप लें भैया। सॉरी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो मैं अब एंकर बन सकता हूँ यार, एंकरिंग करूंगा मैं तगड़ा। अरे गंदगी में मिटाऊंगा। अरे मिटा लेने दो यार, चले ठीक है, अब भागो। जब इसको बना ले तो शगुन की एक लाइन लिख लेंगे। भाई जी कुछ नोट कर रहे हो? फिर ठीक है। हाँ ये शगुन की बात है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। बहुत शगुन की बात लिख दी है जो दुनिया वाले लिखते हैं, ठीक है ना। आओ ये बना लिया तो लिखे शगुन की एक लाइन कि इफ अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, लिखो इफ अ फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव देन वर्क डन इन अ क्लोज लूप शुड नॉट बी जीरो, शुड नॉट बी जीरो। चलो भाई चलो, अच्छा ए सब शुड नॉट बी जीरो, वर्क डन क्लोज लूप में जीरो नहीं होगा। कलम नीचे कर ले, कमर सीधी कर ले और आंख मेरी तरफ कर ले। सब लोग जिंदा हैं? yes, sir. अरे yes, sir. इधर देख, मेरी बात सुन। अपन लोग जो चीज पढ़ने जा रहे हैं बहुत जानलेवा है, इतना आसान नहीं होने वाला है चीजें, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना और सब समझ आएगा। बस जितना मैं बोलूंगा उतना ही समझोगे तो। और अपने को तो मुद्दे के बाद सवाल बनाने आना चाहिए, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर एकदम? yes, sir. मैं पहले तो 2 लेक्चर खाली एनर्जी पे कहानी सुनाता था, दैट व्हाट इज एनर्जी। अभी क्या 10 मिनट में एनर्जी को समाप्त करके सवाल पे अपन आते हैं। खैर मुद्दे की बात सुने, तो अभी तक अपन लोगों ने क्या है, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर शुरू किया, जिस तरह से अपन अंग्रेजी भाषा को सीखना शुरू किया। यस और नो? तो पहले उसमें अल्फाबेट जाने, फिर उनसे मिलके बनने वाले शब्द जाने। यस और नो? तो अपन लोगों ने अभी वर्क सीखा और वर्क के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस सीखे कि कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, वेरिएबल होगा तो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा तो, अरे भैया अगर फोर्स का ग्राफ दिया होगा तो क्या होगा। यस और नो? चलो वर्क निकालना सीख चुके हैं, किसी भी परिस्थिति में आए एक फोर्स के कारण निकाल लेंगे, मल्टीपल फोर्स के कारण, अरे नेट फोर्स के, अरे भाई क्या फ्रेम चेंज करके पूछेगा तब भी निकाल लोगे। अब बात आती है अगले टर्म की, वर्क की बहुत कहानी खेल ली हमने। अब जो जानलेवा चर्चा है वो किसकी है भाई साहब? एनर्जी। अरे सही है? अब एनर्जी है क्या? तो वैसे तो आज तक दुनिया को समझ में भी नहीं आया है कि एनर्जी क्या है, और आज की लेक्चर में हमको समझ में भी नहीं आने वाला है कि एनर्जी क्या है, क्योंकि सारी बातें बुद्धू बनाने वाली हैं। अरे सही है ना? नहीं आ रहा समझ? ये कौन है? भाई है, मैं इनका कौन हूँ? भाई हूं। तो हम दोनों कौन है? भाई भाई हैं। बस ऐसा ही है, इससे आगे कुछ पता चलने वाला नहीं। एनर्जी को दुनिया वाले जो किताबों में शगुन शगुन की बातें लिखी हैं, एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ फोर्स और एबिलिटी टू डू अ वर्क डन,
मैं इस बात से, मुझे दुनिया की सबसे खराब बात यही लगती है, एबिलिटी टू डू अ वर्क डन। अगर एनर्जी काम करने की क्षमता है तो काम क्या है आपको पता है, तो काम कहोगे F.ds है। अरे वो तो मैथमेटिकली है। अरे नहीं आ रहा समझ? तो चलो इन्हीं की बात, चूंकि हमको सवाल करना है, किताबों तक रहना है, तो किताबों की बातों को मान के इन्हीं की बात सत्य मानते हैं। अरे सही है? नहीं आ रहा समझ? चलो ठीक है, इन्हीं की बातों को भी सत्य मान के आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक शब्द बोलूंगा जो कि जहर होगा, बोलो सही है? लेकिन ये बात जान ले, आज तक एनर्जी के बारे में ना दुनिया को पता चल पाया है, वास्तव में एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? मैथमेटिकली प्रेडिक्शन का कॉन्सेप्ट है, और बहुत अजीबो गरीब चीज है। सही है ना? एक बड़े टीचर थे, उनसे, बहुत बड़े टीचर, मतलब IIT JEE को ही पढ़ाते हो, उनसे एक बार पूछा गया, बहुत बड़ा टीचर, मतलब इवन फिजिक्स की बात करें तो इंडिया लेवल पर उन जैसा कोई टीचर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अमित गुप्ता सर की, कोटा के वो टॉप मोस्ट फैकल्टीज में एक हैं, अभी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहे हो, बहुत बड़े। मैं हमेशा ये उम्मीद रखता हूँ कि उन जैसी टीचिंग करूं अपने आप से, बहुत मेहनत की उन्होंने। और उनसे एक बार किसी बालक ने पूछा कि सर व्हाट इज एनर्जी, मार्कर खुले हुए तो उस बंदे ने मार्कर बंद कर लिए। समझ रहे हो? अगड़म बगड़म जवाब नहीं दिया, कल बताऊंगा। समझ रहे हो? इतनी आसान नहीं होती है चीजें। बहुत अपन लोग तो बोल देते हैं लाइफ इज एनर्जी, ये एनर्जी वो है, पावड़े हो गए, अभी यही नहीं पता लोगों को क्या है। अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो मैं आपको बस सवाल से ओरिएंटेड काम कराऊंगा, और मैंने जो आज तक एहसास किया कि अगर किस तरह से इसको बोला जा सकता है, वो आपको लास्ट में बता दूंगा। खैर कम टू द पॉइंट, तो किताबी ज्ञान पे चले तो एनर्जी इज व्हाट? एबिलिटी टू डू अ। कहना क्या चाहते हो सर? तो मैंने कहा देखो, अभी ये छोटी लाइन की सड़क जेरा, अभी मैंने क्या किया, इस पे रखा कोई ब्लॉक, क्या रखा भैया, और इस ब्लॉक पे किसी बंदे के इस सामने मैंने खड़ा कर दिया, तो आप मुझे बताओ क्या इस पे लात मारेगा? लात मारेगा मतलब क्या फोर्स लगाएगा? फोर्स लगने से क्या ये ब्लॉक कुछ आगे पहुंच जाएगा? तो क्या इस ब्लॉक पर इस आदमी ने कुछ कार्य कर दिया है? नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? चले भाई देखें, ध्यान से मेरी बात सुने। अरे तुम, हाँ देखो, आओ सुनो ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो मैं अगर एनर्जी की बात करूं, तो आपने देखा कि एनर्जी, अगर किताबी ज्ञान पे चले तो एबिलिटी टू डू अ वर्क डन। अब आपने देखा कि इस आदमी ने इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जांपल लिया कि इस आदमी ने इस ब्लॉक को लात मारा, तो पक्का है ब्लॉक आगे जाएगा, यस और नो? कुछ ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ, आदमी ने कुछ फोर्स लगाया, तो कुछ क्या वर्क डन हुआ है? तो दुनिया वाले कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई वर्क डन कर रहा है, किसी पर वर्क हुआ है, मतलब उसको एनर्जी दी गई है, यस और नो? आप सोच के देखो ना, आप सोच के देखो कि इस आदमी ने इस पे फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ब्लॉक क्या आगे चला गया? आदमी ने फोर्स लगाया, ब्लॉक आगे चला गया। अरे मतलब क्या आदमी के द्वारा लगाए गए फोर्स ने कार्य किया है? नहीं आ रहा समझ? जब कहीं कार्य हो तो ये जान लीजिए कि वो एक सिस्टम ने दूसरे सिस्टम को एनर्जी या तो दी होगी या तो ली होगी। अब कौन देगा कौन लेगा? लात मारने में थका कौन? आदमी। अरे तो आदमी ने अपनी एनर्जी को किया लॉस, और किसको एनर्जी, कौन भागा? ब्लॉक, तो ब्लॉक ने एनर्जी ली। अरे नहीं आ रहा समझ? तो वास्तव में आज तुम एनर्जी को तो भी नहीं समझ पाए हो, पर वर्क समझ चुके हो। वर्क क्या है? वर्क वो फिजिकल पैरामीटर है जो हमको बताता है कि एनर्जी का किस तरह से इंटरचेंज होगा, यस और नो? अगर हम होंगे तो इंटरचेंज होगा वो एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में, हम नहीं होंगे तो कुछ होगा नहीं। यानी व्हाट इज कार्य? तो आप लिखोगे कार्य, वो जिस तरह से एक्सेलरेशन को समझते थे, ये एक्सेलरेशन वो फिजिकल पैरामीटर है जो किसी की वेलोसिटी को चेंज करने के काम आएगा, यस और नो? उसी तरह से वर्क को आज समझ लीजिए, वर्क वो फिजिकल पैरामीटर है जो बॉडी की, एक बॉडी से एक रूप की एनर्जी दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करती है, यस और नो? नहीं आया? डाउट है? तो व्हाट इज वर्क समझ में आया है क्या? समझ आया क्या? ठीक है। अब तुम सोचो ना, वर्क क्या है? जो एनर्जी को ट्रांसफर करे। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू अ वर्क डन। क्या सब इंटरकनेक्टेड है? मतलब बुद्धू बनाने वाली बात हो गई है? नहीं आ रहा समझ? लेकिन आप ये समझ, बेसिकली इनकी शब्दों से इतना समझ पा जाओ कि अगर किसी ने कार्य किया मतलब उसने अपनी एनर्जी खोई। अरे और अगर किसी ने किसी पर काम हुआ मतलब उसने एनर्जी पाई। और एनर्जी का लेन देन कब होगा? जब तक वर्क डन नहीं होगा तब तक लेन देन नहीं। मतलब वर्क डन ही है जो एनर्जी का क्या कराएगा? ट्रांसफर।
अरे सही है, लिख लें, जो किताबी ज्ञान है लिख लें। एनर्जी, इट इज द एबिलिटी टू डू अ वर्क, इट इज द एबिलिटी टू डू अ वर्क, दैट मीन्स if one body does some work on the other, then if one body का मतलब one body के द्वारा लगाया गया फोर्स, वर्क डन इज ओनली डिफाइंड फॉर फोर्स। अरे इधर सुने ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, वन बॉडी डज सम वर्क टू द अदर, then energy transfers from one body to another, then energy transfer from one body to another, energy transfers from one body to another. That means work is a way to transfer, work is a way to transfer the energy from one body to another, from one body to another, or from one form to another, or from one form to another. अब ये वन फॉर्म का मतलब क्या है, समझे, जरा समझे बाबू। पहले बताओ वर्क समझ आया क्या है? अरे बोलो। yes, तुम अपनी आदतें सुधार लो, आधे तो मुंह बनाए बैठे रहते, सब सीधा बैठ भिखारी। अभी वादे लोग करने, हम लिखेंगे, मुंशी बन गए, सीधा बैठ मुसाहिब, क्या कर रहा है? कम समझ आ रहा है क्या? अब सुन, पहले बता वर्क क्या, वर्क समझ आया? वर्क के सहारे क्या एनर्जी कुछ बात डाइजेस्ट हुई है? मैंने जो आज तक फील किया ना, वास्तव में अगर एनर्जी को कहा जाए तो इट इज द कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के होने का कारण ही आप एनर्जी से समझ सकते हो, किसी भी चीज दुनिया में। हाँ, उस एनर्जी का जो इंटरचेंज हो रहा है, उस इंटरचेंज को बताने के लिए कौन डेवलप किया गया है? वर्क। नहीं आया समझ? याद रखिए, अगर कहीं पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी क्या, इस बात को भी जाड़ में रखिए। अभी एनर्जी क्या है इसको समझिए ही मत, अभी ये समझिए कि भैया अगर कुछ एनर्जी है और अगर एनर्जी का इंटरचेंज हो रहा होगा तो पक्का क्या हो रहा होगा? अरे बोल दे, कसम से इतना दिमाग खराब कर नहीं आ रहा क्या? अबे आए तो हाँ बोल, वरना ना बोल। याद रख, जीवन में जब कभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर होगा तो पक्का क्या होगा? तो क्या वर्क समझ चुके हो? अब एनर्जी वास्तव में क्या है, जो मैं समझता हूं, मुझे जहां तक समझ में आता है कि दुनिया में कोई भी चीज है, एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसके एग्जिस्टेंस का कॉज ही क्या है? एनर्जी। हाँ, अब हमारे को कुछ, वैसे तो दुनिया में अगर मैंने बोला वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म, इसका मतलब एनर्जी के अनेक रूप हो सकते हैं, यस और नो? हो सकता है हम भी पूरे एनर्जी के ही रूप हो, यस और नो? और इवन मैं आपको बताऊं, आइंस्टाइन ने तो बोला भी था, E इज इक्वल टू मास सी स्क्वायर में बोल रखा उसने कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में काफी कुछ हद तक ये लॉज लगते भी हैं, जो एटम बम वगैरह बनते हैं उसमें काफी हद तक ये लॉज लगते हैं। इसका मतलब दुनिया में जो कुछ भी है, इवन यू पीपल आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ, नहीं आ रहा समझ? एनर्जी को मैंने यही फील किया, और किसी किताब में नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूं या गलत हूं, बट स्टिल ये चीज मैंने फील करी कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, देन यू शुड बी टेक अ सहारा ऑफ एनर्जी। अरे जिस तरह से लोग नेचर को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं, उसी तरह फिजिकली चीजों को समझने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा एक क्वांटिटी का, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। मैं ऐसा समझता हूं, बोल सही है? अनंत रूप की एनर्जी है, ये भी मैंने कहा, ये हो सकता है आप भी एक तरह की एनर्जी ही हो, यस और नो? आप ये समझ लीजिए, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, कुछ नॉन फॉर्म ऑफ एनर्जी आप सबने सुना होगा, साउंड एनर्जी, हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, समझ आ रहा है? तो
आप लिख लें टाइप्स ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी लिख लें। वैसे तो एनर्जी अनंत रूप की है, कभी तक डिफाइंड ही नहीं है, लिखें, बट कुछ अपने को कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ही पढ़ने, लिखे टाइप्स ऑफ एनर्जी लिख लें। पहला लिख लें साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी कॉमा हीट एनर्जी कॉमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बना लिया आप लोगों ने, बना लिया ना पीछे चंगू मंगू, ठीक है। साउंड एनर्जी कॉमा हीट एनर्जी कॉमा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये याद रखना, समझिए, ये तो वेरियस टाइप है। अच्छा ये क्या है? अनंत तरह की एनर्जी है। ये तो आपने 4-5 खाली जो आप जिनसे आप पूरी फिजिक्स में डील करने वाले हो, ये वो है। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको? बेसिकली मैं अगर बताऊं कि वास्तव में जो पढ़ना है आपको पूरी मैकेनिक्स में, कहां पढ़ना है भाई? मैकेनिक्स में। याद रखिए मैकेनिक्स में सिर्फ 2 तरह की एनर्जी पढ़नी है। एक आपको पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा रूप पढ़ना है पोटेंशियल। अरे भाई और याद रखना इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाती है? अरे बोलो, समझ में आया क्या? नहीं आया? तो याद रखिए भतेर एनर्जी होंगी, लेकिन पूरी मैकेनिक्स के अंदर हमें सिर्फ चर्चा किससे करनी है? 2, वन इज काइनेटिक, अनदर इज पोटेंशियल। अरे भाई और दोनों को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगी भाई? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का टर्म ही क्या मैकेनिक से आया हुआ है, तो इसीलिए अब ये भतेर फॉर्म ऑफ एनर्जी से अपने को कोई मतलब। अपन मुद्दे की बात सिर्फ 2 की चर्चा करेंगे यहाँ पर, एक काइनेटिक, दूसरी हेडिंग डाल ले भाई साहब शगुन की काइनेटिक एनर्जी। पहले ही बना लो कि थ्रू आउट द मैकेनिक्स हम यही यूज करेंगे और मास्टर मिटाने की चेष्टा करेगा। मिटा दिया जाए भाई साहब, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सही है ना? ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को दुनिया वाले के ही से दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। तुम्हारी श्रद्धा है, मेरी भावना है, जिससे मन करे उससे दिखा दो। ठीक है ना भाई साहब? आओ 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 आओ, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। बिजली रानी आज हमको इतना चिलवाई है ना, कहीं फिजिकली हमको मिल जाए तो बहुत बुरी लूंगा इनकी, मैं सही बता रहा हूँ। खैर कम टू द पॉइंट, इधर आओ। अरे इधर आओ, अरे यार करंट मार दूंगा मैं। ए डैश इधर आओ। अरे जिंदा है? पीछे वाली मेहरू कहती ना बोल, अब हमारा कल ब्याह भा है, आज रात हम अंधेरा है, यहाँ मजा आ रहा है हमको। जिंदा है? कसम से बहुत बुरी गाली खाओगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? इस रिकॉर्डिंग में गरिया दूंगा अगर मूड खराब करोगे। अबे बोलते क्यों नहीं हो भाई, क्या दिक्कत है? कम समझ आता है क्या? बेसिक बेसिक बातें पढ़ाता हूँ, तुमको डाइजेस्ट नहीं होती। खैर कम टू द पॉइंट। तो एनर्जी क्या है समझ आया? ये समझ आया कि समझना ही नहीं है? अरे हाँ, ये समझ आया कि एनर्जी का रूपांतरण जो होगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दैट इज वो ट्रांसफर कराने कौन काम आएगा? अरे कौन आएगा? नहीं आया? तो एनर्जी क्या है ये बात समझ में आ गई कि समझना नहीं है, लेकिन वर्ग क्या है जो एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करेगा? यस और नो? हाँ, पूरी फिजिक्स के अंदर भतेर टाइप की एनर्जी होंगी, मगर हमको पढ़ना है सिर्फ 2 टाइप, काइनेटिक और दोनों को जोड़ दो तो मैकेनिकल। अब मुद्दे की बात हम चर्चा करते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। शगुन की लाइन लिख लें, एनर्जी possessed by the virtue of the motion, energy possessed by the virtue of the motion, लूज मोशन नहीं, मोशन। एनर्जी गफ्फार तुम थे। एनर्जी possessed by the virtue of motion is called गतिज ऊर्जा, is called गतिज ऊर्जा। अरे गतिज मतलब काइनेटिक, ऊर्जा मतलब समझते हो आप? आओ इधर आओ, ए घोड़ा इधर आओ।
अबे इधर आ भिखारी, आओ इधर आओ। अब देखो वास्तव में जो डेफिनेशन लिखा है कि मोशन होगा तो ठीक है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया। कहां से डिफाइन किया गया हमें कोई लेना देना, अब्बा बता गए हम ऐसा कर रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि अगर एम मास की बातें हो रही हो, वी स्पीड है, क्या है वी स्पीड। अरे सही है। तो इसके लिए प्रतीक जी कह रहे हैं हमने पहले ही पढ़ रखा है मोमेंटम, मैंने कहा मोमेंटम लिख लो m इंटू वी, मगर इसकी कोई जरूरत मैग्नीट्यूड वाइज लिखोगे p बराबर m इंटू वी। ये मोमेंटम लिख रहे हैं, हमको चाहिए क्या, क्या काइनेटिक एनर्जी लिख देना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कोई सिंगल पार्टिकल, ये शब्द सुनिए, कैसा पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल है, m मास है, v स्पीड है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करी गई दैट इज हाफ mv। अरे नहीं आया, हाफ हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, अरे घोड़े हाफ हाफ है बे, पॉजिटिव है m। देख लो तुम्हारे गांव में कभी मास नेगेटिव होता हो, स्पीड ए वेलोसिटी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, स्क्वायर कर दोगे तो मुश्किल है ना। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आए कि काइनेटिक जो एनर्जी होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जीरो कब होगी, जब कोई चलेगा ही नहीं, तब क्या जीरो हो जाएगी। नहीं आया, चले भाई ये बात समझ में आ गई कि एम मास का हो, वी स्पीड हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा कुछ बातें मैं तुमसे बताना चाहूंगा। मैं तुमसे आज पूछ रहा हूं ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर से करके दिखाओ। अच्छा मुझे बताओ आई डॉट आई कितना होता है। अब यार रुला दी, आई डॉट आई 1 होता है। नहीं आया, आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा 90। मुझे एक दिन उम्मीद थी कि अंशी जो है कुछ बड़ा कर गुजरेंगी, ये आज ही कर गुजरी। अरे आई और आई के बीच का एंगल, अरे दो वेक्टर सेम दिशा में, उनके मध्य कोण कितना 0 डिग्री। अरे सही है। आओ देखो जरा, तो मैंने कहा अगर ए और ए देखा जाए तो मान लीजिए ए इधर तो दूसरा ए भी इधर, दोनों के मध्य कोण, अरे आप लिखोगे ए मॉड ऑफ बी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू, अरे इकाई आएगी यार। और देखो आपको क्या ए की घात 2 मिल चुका है। नहीं आया, आपने ये बातें कर ली कि भैया अगर ए डॉट ए करो तो क्या ए स्क्वायर आएगा। किसी भी वेक्टर का जब कभी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर हो मतलब कि क्या लिखा हुआ है वी डॉट वी। अरे भैया डाउट है, क्या बात कर दे रहे हो। हाफ एम वी स्क्वायर को लिख सकते हो वी डॉट वी। नहीं आया। अच्छा एक बात सुनो ध्यान से, और बढ़ाते चल रहे हैं हम उसको। इस m और v को क्या लिख सकते हो जरा बताओ जल्दी से। क्या मोमेंटम लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो हाफ p वेक्टर डॉट क्या लिखोगे v वेक्टर। वंस मोर, अरे समझ आ रहा है। आपने क्या लिखा है, यह है काइनेटिक एनर्जी का रूप जब मास और स्पीड दिया हो तब। यह है काइनेटिक एनर्जी का रूप जब मोमेंटम और वेलोसिटी कैसी हो, दोनों वेक्टर। अरे तो इनके बीच में क्या लगा लोगे भाई जी, डॉट। वंस मोर, अब ये हमने m का v से जाना, p का v से जाना, तो क्या p का m से भी जानना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि मैं इसको मिटा दूं। हाँ छापो ध्यान से, मिटा रहा हूं। भागो क्या है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। क्या किया, साइड प्लीज। कौन है भाई, चोर पुलिस खेल रहा है मेरे से, बिल्कुल पसंद नहीं आता आजकल मेरे को। अच्छा देखो मैथमेटिकली इक्वेशन में या तो मैं इधर जो करूं वो उधर भी करूं, यस और नो। या तो मैं इक्वेशन के एक साइड जो ऊपर करूं वही नीचे करूं। अरे समझ आ रहा है, ऊपर नीचे करने में कोई बुराई नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पसंद नहीं आता मेरे को। मैं लिख रहा हूं 2m और यहाँ लिखूंगा mv का स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर v स्क्वायर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ mv का होल स्क्वायर। और आप बताओ मुझे इस mv को क्या लिख दूं, p क्या। ओ बे यार काइनेटिक एनर्जी कितना मिला, p स्क्वायर अपॉन 2। अरे हवा नहीं हवा, वंस मोर। तो आप काइनेटिक एनर्जी चाहो तो लिख सकते हो p स्क्वायर बाई 2m, चाहो तो लिख सकते हो हाफ p वेक्टर डॉट v वेक्टर।
और चाहो लिख सकते हो हाफ mv²। अरे बोलो क्लियर एकदम। ये एक सिंगल पार्टिकल का है, ये किसमें है, मोमेंटम और मास में। ये कौन है, मोमेंटम और वेलोसिटी में। ये कौन है, मास और वेलोसिटी। अरे सही है, मुंह देखना बंद करो।